का बुखार जब चढ़ता है तो हर कोई एक टांग पर नाचता है, पर तुम्हें तो मैं बिन पाँव के नचाऊंगी शिवानी। बस तुम देखती जाओ। सब चल क्या रहा है, कुछ बताओगी मुझे? खतरा, बड़ा खतरा। हाथ दो, ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं रहा। उस नागिन ने यहाँ आने का हर तोड़ ढूंढ निकाला है। मतलब वो दोबारा इस घर में घुस आई? हाँ। तुम जिस इच्छाधारी नागिन को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नाव झील के किनारे मिलेगी। आप कौन बोल रही? तुम्हारी शुभ चिंतक। क्या हुआ? किसका फोन था? दीदी, ये कोई अनजान औरत थी और उसने फोन करके मुझे बोला कि तुम लोग जिस नागिन का ढूंढ रहे हो वो तुम लोग को वहाँ पे नाव झील के किनारे पर मिलेगी। वो औरत कौन हो सकती है? दीदी, मुझे तो लग रहा है कि ये खतरा दोबारा हमारी तरफ आ रहा है। वो ना हो ये नागिन रूप बदल के किसी और से फोन करवा के हमको वहाँ बुला रही है और जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो हमें वहाँ डालेगी। मुझे लगता है कि हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नहीं अद्दू, हम वहाँ जरूर जाएंगे। अगर वो नागिन जाल बिछाना जानती है तो ये मोहिनी जाल काटना जानती है। यही मौका है उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने का। चल अद्दू। सरप्राइज तो अभी आने वाला है शिवानी। आनंद ठाकुर। आनंद ठाकुर को यहाँ बुलाकर मैंने वही खेल खेला है जो खेल मैंने 21 साल पहले खेला था। शिवानी का नहीं, बल्कि नागार्जुन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो नागलोक का होने वाला राजा है और उसकी पत्नी नागलोक की रानी बनेगी। हिमलोक से मैं यहाँ नागार्जुन की पत्नी नागलोक की रानी बनने आई हूँ और मैं वो पदवी हासिल करके रहूंगी। फिर उसके लिए अगर मुझे शिवानी को अपने रास्ते से हटाना पड़ा तो मैं उसे हटा कर रहूंगी। आज नागमणि की पूजा से पहले जब नागार्जुन स्नान के लिए जाएगा तब शिवानी उस नागमणि की रक्षा अकेले कर रही होगी। बस तभी उसी मौके का फायदा मैं उठाऊंगी। मैं उस शिवानी को अपने रास्ते से हटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद नागार्जुन सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। क्या हुआ? अरे लक्ष्मण, क्या हो गया? सब चेक करता हूँ। अरे लक्ष्मण, कितना टाइम है? सब देख रहा हूँ। एक काम करते हैं आनंद, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो वापस घर चलते हैं। शिकार फिर कभी कर लेंगे। शिकार तो मैं इन्हें यही करवा दूंगी। अब यही लोग मेरे काम आ सकते हैं। सुनिए,
आप सब लोग वो मंदिर देख सकते हैं? उस मंदिर में एक चमत्कारी नागमणि है। वो मणि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों की खान है, मगर उस मणि की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। अगर आप सब उसको मार दोगे तो वो मणि आपकी हो जाएगी और उसकी ताकतें भी। आप सब ने अपने लिए जो जो सपने देखे हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा के स्वामी बन सकते हैं। ये तो नागराज है। शिवानी कहाँ चली गई? कहीं ये लोग नागराज को कुछ ना कर दें। नागार्जुन, 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 तुम्हारे साथ ये किसने किया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो शिवानी को मरवाना चाहती थी, इन लोगों ने मेरे नागार्जुन को ही मार डाला। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी शिवानी, जिस भूल को सुधारने का इंतजार मैंने आज तक किया है। लेकिन आज भूल कर भी मुझसे कोई भूल नहीं होगी। आज आनंद और मोहिनी तुझे देखते ही खत्म कर देंगे। और उसके बाद राज यानी कि नागार्जुन मेरा हो जाएगा। फिर मैं राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाऊंगी और जैसे ही उसे उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा, मैं उसे नागलोक ले जाऊंगी। फिर वो बनेगा नागलोक का राजा और मैं नागलोक की रानी। राज, तुम कब आओगे? तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, तुम्हें कितनी सारी बातें कहनी है। तुम कहाँ हो? बस ये कहीं मनोहर के दोस्तों ने तो नहीं भेजा है मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए? इसका मतलब मुझे यहाँ तक लाना उन सबकी चाल थी। और राज भी कोई बहरूपिया है। दीदी है क्या? जंग की तैयारी है अद्दू। अगर उस शुभ चिंतक ने सही खबर दी है तो वो इच्छाधारी नागिन वही होगी और मेरे बाज ने उसे अपने जाल में फंसा लिया होगा।
मोहिनी बुआ जितनी टेढ़ी उतनी काम की भी है। आज तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है शिवानी, लेकिन मेरे मन को सुकून तब मिलेगा जब मैं अपनी आंखों से तुझे दम तोड़ता हुआ देखूंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वो देखो अद्दू। वहां शिवानी ठीक तो होगी ना? क्या राज ने शिवानी को अपने दिल का हाल बता दिया होगा? अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक शिवानी का फोन आ गया होता। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उसे फोन कर लेती हूँ। शिवानी का फोन स्विच ऑफ। सब कुछ ठीक तो है ना? एक बार राज को ट्राई करती हूँ। प्रिया जी, हेलो। हेलो राज, मैं बहुत देर से नंदिनी का फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्विच ऑफ है। एक बार प्लीज मेरी बात करा दो ना नंदिनी से। बात करा दें? अरे हम कैसे बात करा दें? अरे तुम ही तो लेकर गए थे ना उसे अपने साथ जंगल की तरफ। क्या बात कर रही हैं? अरे हम तो सुबह से बड़े मालिक की हवेली में हैं। मतलब वो जिसके साथ नंदिनी गई वो राज नहीं, कोई बहरूपिया था। प्रिया जी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। शायद मैंने ही कुछ गलत सुन लिया था। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब शिवानी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और कहीं ये बहरूपिया वो तो नहीं जिसने नेवला बनकर हीरा के साथ। मुझे जल्द से जल्द शिवानी का पता लगाना होगा। हे भगवान। हे महादेव, ये क्या हो रहा है? ये जरूर किसी की चाल है शिवानी को जान से मारने की। मुझे जल्द से जल्द इसको बचाना होगा। प्रिया जी की आवाज में घबराहट थी, पर इस समय नंदिनी जी जंगल में क्या करने गई हैं? हमको मामला थोड़ा रिस्की लग रहा है। एक काम करते हैं, अभी नंदिनी जी को ढूंढते हैं। तो उस शुभ चिंतक ने सही खबर दी थी। हमारे आने से पहले ही हमारे बाज ने उस नागिन को दर्द दबोचा है। ये पक्का वही इच्छाधारी नागिन है। तेरे नाम का जुलूस निकालू। और क्या सबूत चाहिए तुझे अद्दू? अब इस नागिन को कब्जे में कैद करके फिर इसे इसके असली रूप में लाकर इसकी पूरी कुंडली खुलवाऊंगी मैं। बाला, तुमने मुझे उस शिवानी को मरते हुए देखने से वंचित क्यों किया? तुम तो मेरे बड़े भाई हो ना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस दिन का इंतजार कितने सालों से कर रही थी। अरे बेवकूफ, शिवानी को मारकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें पता है ना बाला,
शिवानी मरेगी, उसके बाद ही मैं रात को उसका पिछला जन्म याद दिला पाऊंगी, तभी वो मेरा हो सकेगा। मूर्ख, अगर शिवानी मर गई तो तू राज को कभी भी नहीं पा सकेगी। रोक ले उस औरत को, क्योंकि अगर उसने शिवानी को मार दिया तो तू हमेशा हमेशा के लिए राज को भूल जा और अपने सपने को भी, नागलोक की रानी बनने का सपना। बस वाला, मैं ये बात सुनना भी पसंद नहीं करती। दिमाग से काम लो रागिनी, और ये मत भूलो कि एकमात्र शिवानी ही है जो उसकी पिछली जन्म की यादें याद दिला सकती है और उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकती है। केवल शिवानी और कोई नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं राज को भूल जाऊं, अपना रानी बनने का सपना छोड़ दूं? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम सही समय का इंतजार करो, और सही समय वो है जब शिवानी की मदद से राज की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके बाद पालराज तुम्हारी तरफ ही झुक जाएगा, समझी? मतलब ऐसा करने के लिए मुझे उस शिवानी को बचाना होगा, अपने ही बिछाए जाल से उसे निकालना होगा। ये नागिन मेरे कब्जे में आ ही गई। बड़े मालिक, वो तो भाग निकला। मैं इन सांपों की टोली को ऐसे नहीं जाने दूंगी। हद्दू, तेरी नागमणि को सांपों की पूरी फौज लेने आई है। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं दीदी, कुछ भी करो, मेरी नागमणि को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे अपने तंत्र मंत्र की शक्ति को और बढ़ाना होगा। बड़े मालिक, दीदी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ना जाने और कितने सांप हम पर वार करने के लिए बैठे होंगे। आइए। हाँ चलो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। जगह तो यही थी, मगर नंदिनी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? किस हाल में होगी वो? कैसी होगी? हे महादेव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं नंदिनी पकड़ी तो नहीं गई? नहीं, नंदिनी। प्रिया जी, राज, नंदिनी जी का कुछ पता चला? कहाँ कहकर गई थी, किसके साथ गई थी? कुछ तो मालूम होगा ना आपको। मैं कैसे राज को बताऊं कि इसी का बहरूपिया आकर उसे फंसा कर ले गया था।
एक बात बताऊंगी तो पूरी बात बतानी पड़ेगी, लेकिन नहीं बताई तो शिवानी को अकेले कैसे ढूंढूंगी? चलो साथ में ढूंढते हैं। नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी! नंदिनी! नंदिनी जी, नंदिनी! नंदिनी, नंदिनी!